तो आज के इस क्लास में हम लोग नाउन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन जो होता है वो तो हम लोग सब जानते हैं कि नाउन नेम को कहा जाता है, थिंग्स को कहा जाता है, प्लेस, पर्सन, ये सब को कहा जाता है। लेकिन ये सब हो गया छोटा बचपन का। अब हम लोग कंपटीशन फील्ड में आ गए हैं, तो कंपटीशन में क्या है कि हम थोड़ा ऊंचा पढ़ेंगे, ऊपर अप लेवल का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन का टाइप्स, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, बेसिक बना लीजिएगा तो हम आगे एरर जो होता है, एरर डिटेक्शन पूछता है तो एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन जो किसी एक पार्टिकुलर के लिए इतू करवाता है, बोध कराता है। कॉमन नाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया कि किसी जाति का एक बोध कराता है, ठीक है। जाति मतलब कि कास्ट से नहीं मतलब है, कास्ट यहाँ जाति का मतलब नहीं है। कलेक्टिव हो गया समूह, ठीक है। किसी एक झुंड को, मान लीजिए जहाँ 10 गो आदमी है तो उसको हमको बोल देंगे कि वो झुंड है, ठीक है। और 10 गो गाय है तो झुंड है 10 गो गाय का, ठीक है। भीड़ है 10 लोगों का भीड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग मतलब कि झुंड, भीड़, ये सब भी अलग अलग गुच्छा, चाबियों का गुच्छा है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ अब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब्स्ट्रैक्ट जो हो गया भाव। हम किसी चीज़ को भाव प्रकट करते हैं किसी चीज़ का। जैसे किसी चीज़ को हम फील करते हैं तो हम लव फील करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? फील करते हैं, ठीक है। फिजिकली नहीं, मेंटली हम लोग लव को फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लव हम कोई काम करते हैं, ठीक है। हंसना, खाना, ये सब हो गया तो ये सब एक फिजिकली काम कर रहे हैं। लेकिन फील करना जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाम हो गया। हंसना, ठीक है। हंसना, फिर से ये सब जो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मटेरियल नाउन हो गया जो कि दावल, चाउर, गेहूँ, ठीक है। दावल, चावल, गेहूँ, ये सब जितना भी हो गया ये सब मटेरियल नाउन हो गया। अब देखिए, अब कुछ याद करने लायक पॉइंट्स है। तो कुछ नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल होता है, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल है। हमेशा हम लोग को ये कन्फ्यूजन में रहता है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है कि सीजर्स है, सीजर्स मतलब कि 2 गो पेयर। ये देखिए सीजर्स ऐसे होता है तो ये इसमें 2 गो पेयर होता है, ठीक है। तो इस पेयर के वो पेयर कहिएगा तब तो सिंगुलर हो जाएगा, पेयर कहिएगा तब तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर सीजर्स केवल कहिएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ट्राउजर्स, इसमें भी तो स्पेक्टिकल्स में क्लास 2 होता है तो हम क्या कहेंगे? स्पेक्टिकल प्लूरल है। लेकिन जब पेयर ऑफ ग्लास कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन, जैसे कि सिंगुलर नाउन ये जो हमेशा सिंगुलर में रहता है, ठीक है। इसको कभी भी आप ए से ये से लगा के आप इसको प्लूरल मत कर दीजिएगा। अब आगे है कि इंफॉर्मेशन जैसे हो गया, ये एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, लगेजेस नहीं होगा लगेज, सीनरीज नहीं होगा सीनरी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम लोग एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे तो एरर डिटेक्शन में सबसे ज़्यादा यही हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन और यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये थोड़ा मोड़ा रूल्स है जो कि पढ़ना चाहिए। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं। जैसे कि हम बताए हैं यहाँ पर कि फर्नीचर सिंगुलर है, लगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब बार बार एग्जाम पर हम लोग को पूछता है एरर डिटेक्शन में, ठीक है। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, अब ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। सिंगुलर कहने का मतलब कि फर्नीचर के साथ आर नहीं लगेगा, फर्नीचर होगा तो ईज लगेगा। तो अनकाउंटेबल याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर लेगा। अब ये इसके आगे ए एन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है कि हम लोग ए एन लगाएं लेकिन किसी चीज़ के बाद ए पार्ट ऑफ कुछ लगा देंगे, ए पार्ट ऑफ, ए पीस ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट ऑफ, अ पीस ऑफ, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अ फर्नीचर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। अब देखिए कुछ रूल्स हो गया। रूल्स क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए रूल्स हो गया कि प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी हो नहीं सकता है। प्लूरल फॉर्म कभी भी हो नहीं सकता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है कि हम प्लूरल फॉर्म हो नहीं सकते हैं और तुम हमें प्लूरल फॉर्म कर सकते हो, ये हो नहीं सकता है।
तो ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा। ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया। तो इस किसका दम है कि इसको हम लोग प्लूरल प्लूरल फॉर्म बना सकता है? आप में है दम कि इसको प्लूरल बना दीजिएगा? गलती हो जाएगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि ऑनेस्टी जो है एक भाव, जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी है तो ईमानदारी एक थोड़ी ना है। ईमानदारी एक और चाहे अनेक थोड़े ना है। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है, किसी में हुआ। ब्रेवरी बहादुरी, विजडम बुद्धिमान, आर्टिकल्स और नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल और नंबर्स यूज़ नहीं करते। हम कभी कहे हैं कि अलव होगा? बोलिए, किसी के साथ आप कहे हैं कि मैं तुमसे एगो प्यार करता हूँ? एगो प्यार मतलब का, एगो प्यार मतलब खाली हाथ से थोड़े ना करते हैं, हम सब कुछ से करते हैं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब खाली हंस रहे हैं तो हंसना मतलब कि ये थोड़ा ना कि केवल एक हंस रहे हैं। हंस रहे हैं मतलब कि खुल के हंस रहे हैं, जितना भी दांत है उससे दिखाकर हंस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं कि हम तुमको 2 लव करते हैं, ये भी नहीं होगा। 2 लव करते हैं, हंसते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ये नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि 2 को प्यार करना एक मतलब होगा, 2 को हंसना, ये कोई मतलब तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स या फिर नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब प्रोपर नाउन का हुआ तो प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल में होता है। अब आगे का वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज इस पार्ट 2 में हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं और आज से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये इधर डिटेक्शन का जो एसएससी ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है वही क्वेश्चन आज कुछ कराएंगे। तो कल तक हम समझा दिए थे आपको ये प्रॉपर नाउन का, यहाँ पर प्रॉपर नाउन का यहाँ तक समझा दिए थे। आज से हम लोग समझेंगे रूल वाइज, थोड़ा मोड़ा रूल समझ ले रहे हैं। तो सबसे पहले कि कुछ ऐसा सिंगुलर नाउन है जो कि प्लूरल नाउन दोनों एक ही जैसा है, उसका सिंगुलर भी कीजिएगा और प्लूरल भी कीजिएगा तो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए बहुत लड़का का है कि करेगा कि सिप है, तो अगर इसका प्लूरल बनाएगा तो सिप्स कर देगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। गलत का है होगा कि कुछ जो है वो सिप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा लगता है, डियर है। तो इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा लगेगा, फिश। तो ये सबको अगर आप देखिएगा तो ये सिंगुलर और प्लूरल एक ही है, ठीक है। केटल, केटल मतलब ये थोड़ा ना कहिएगा कि खाली एगो मवेशी है। मवेशी मतलब केटल मतलब कि बहुत सा, कितना भी हो सकता है, पीपल, लोग हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि केवल एक लोग है, तो एक इसका मतलब कि हज़ारों लोग हो सकते हैं। सीरीज है, सीरीज में जानबे करते हैं कि 2, 4, 6, 7, 8 रीजनिंग में पढ़ाना होंगे 2, 4, 6, 8 वाला, तो उसमें बहुत सारा नंबर्स रहता है। तो ये सब प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता है। सिंगुलर अकेले लिखिएगा सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल में भी यूज कर लेंगे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। कोई कोई नहीं होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वही वाला है। ये भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अब आगे आते हैं कि ऑलवेज प्लूरल मीनिंग, ये जो है हमेशा प्लूरल मीनिंग देता है। कैसे? पुलिस को हम लोग एक पुलिस नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 पुलिस नंबर लिखिएगा तब तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर द पुलिस आ गया तो ये हमेशा प्लूरल। अगर हमको लिखना रहेगा कि द पुलिस तो हम हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर द पुलिस लिखना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। ये सिंगुलर नाम देवे नहीं करेगा। हो जाएगा कैटल, हो जाएगा पीपल, हो जाएगा जेंट्री, हो जाएगा क्लर्जी, हो जाएगा चिल्ड्रन, हो जाएगा चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है। तो ये सब प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। चाइल्ड कहिएगा तो एगो हो जाएगा, ठीक है, चाइल्डवा। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन मतलब बचवा, और चाइल्ड मतलब बच्चा, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब बचवा, मतलब बहुत सारा बच्चा है, बच्चे हैं। लोग, पीपल, कैटल, तो ये सब प्लूरल हो जाएगा। आगे आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर में होगा। कैसे? लेकिन ये आपको कन्फ्यूज आएगा, ठीक है। ये आपको डिस्प्रेशन में डालेगा। डिस्प्रेशन में कैसे डालेगा कि आपको न्यूज रहेगा, यहाँ पर लास्ट में एस लगा रहेगा। पॉलिटिक्स में एस लगा रहेगा, मैथमेटिक्स में एस लगा रहेगा। आप तो रट के कहे हैं एग्जाम में कि एस का मतलब कि प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, जहाँ एस देखिएगा वहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज कर देंगे, लेकिन हो जाएगा आपका गलत। तो गलत काहे होगा? काहे कि आप पढ़े नहीं हैं। पढ़े का नहीं है कि एस
कोनो कोनो वर्ड में जो है, कोनो कोनो वर्ड में एस लगा रहता है लेकिन वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब हर चमकने वाला चीज़ जो है सोना थोड़ा ना होता है, वैसे ही हर एस लगने वाला हर प्लूरल थोड़ा ना होता है। तो हम प्लूरल नहीं यूज करेंगे, पॉलिटिक्स में सिंगुलर रहेगा, मैथमेटिक्स सिंगुलर रहेगा, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्थिस, ये सब सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अगर अब आते हैं नाउन नंबर में, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रूल है। तो एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच पर जो ख़त्म हो जाता है उसमें ए ई एस जुड़ जाता है, बॉक्स बॉक्सेस हो जाएगा। वाई, वाई जिसके लास्ट में होता है वो कॉन्सोनेंट होता है प्लस वाई। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई को हटा के आई एस लिख देंगे। कैसे? लेडी, लेडी डी है, जो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वाई लग गया है तो लेडीज हो गया, आई एस जुड़ जाएगा। वैसे ही एफ या एफ ही रहेगा तो इसमें भी प्लस ई एस लगा देंगे, जैसे कि वाइफ है और वाइफ्स, एफ हटा के ई हटा के भी ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भी ई एस। अब कुछ जो है इरेगुलर है, अब इरेगुलर को तो हम कुछ नहीं कह देंगे, ऐसे कि इरेगुलर मतलब ये इरेगुलर है, तो हर चीज़ में थोड़ा ना हम लोग तो कर सकते हैं। कुछ कुछ जो रूल है वो रूल है, जो रूल नहीं है उसको तो रूल होता ही है ब्रेक करने के लिए। तो रूल ब्रेक हो गया, जैसे कि मैन को मैन, चिल्ड्रेन को चाइल्ड को चिल्ड्रेन लिख सकते हैं। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पहला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसमें आपको गलती क्या लग रहा है, आप ही बताइए। अब आप ही बताइए कि इसमें गलती क्या लग रहा है। तो मैट्रिक्स हम बोले हैं कि हर जो एस लग गया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसको प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का रोंग क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि इज होता है, मैथमेटिक्स में इज ना होगा, तो यहाँ पर हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इज हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो द फर्नीचर इन द हॉल आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। द फर्नीचर इन द हॉल आर वेरी एक्सपेंसिव, हम क्या बोले हैं कि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर किससे आ जाएगा? यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस केयरफुली, ठीक है। द पुलिस जो है वो बहुत, पुलिस मतलब कि एक पुलिस थोड़ा ना, उसमें 10-20 को पुलिस होगा, इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। तो ईजा का होगा, ईजा इज ना होगा, ईजा का होगा आर होगा, क्या होगा? आर होगा। अब आगे चलते हैं, द ज्यूरी आर, हाँ याद रखिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सही में हम सही बता रहे हैं कि द ज्यूरी, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरफ से समझिए कि एकदम मतलब जान है ग्रामर का, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। द ज्यूरी हो गया, द पुलिस हो गया, और ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो कि हमेशा पूछा गया है, द ज्यूरी आर। अब आपको क्या लग रहा है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए? ज्यूरी है तो ज्यूरी जो होता है, जो कोर्ट में जो ज्यूरी लोग बैठते हैं उनको बोल रहा है, तो उसमें ईज लगता है, आर नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन होता है। तो एक और है क्वेश्चन कि दिस इज राम्स ब्रदर्स बुक, मतलब कि राम का भाई का बुक है, ऐसा नहीं होता, ये ग्रामर में एरर है। केवल एक ही एपोस्ट्रोफी लगेगा, अगर 2 को एपोस्ट्रोफी लगाया है एक साथ है तो गलत है, केवल एगो में, वो कौन? पहिलका में, कहे कि पहिलका का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, ठीक है। इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो